सुबह की ये शांत हवा, गोदावरी नदी का बहता पानी और सामने दिखाई देता ये खूबसूरत नजारा। स्वागत है आपका पंचवटी घाट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बंजारा क्रिएट और हम पहुंचे हैं नासिक के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों में से एक पंचवटी घाट। मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के दौरान यही समय बिताया था। इसी वजह से ये जगह सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आज के इस सफर में हम आपको दिखाएंगे पंचवटी घाट का पूरा माहौल। यहाँ की धार्मिक और ऐतिहासिक जगह और इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आपका ये सफर होने वाला है बेहद खास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पंचवटी की इस खूबसूरत यात्रा को। यहाँ कौन कौन सा नदी का संगम है? 3 नदी का अरुणा, वरुणा, गोदावरी। जानते हैं क्या? ये नाम सुने क्या कभी? गोदावरी तो जानते हैं, अरुणा वरुणा नहीं जानते। हाँ, गोदावरी तीनों नदी का संगम था। ये नहीं जानते हैं, सिर्फ गोदावरी हम जानते हैं। गोदावरी जानते हैं? हाँ। इसी नदी में दस्तक राजा का पिंडदान भी किए थे रामों को। हाँ। जैसे बिहार में गए में हुए ना, हाँ, हाँ, तो यहाँ भी किए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये कुंभ मेला का स्थान आगे पहले लक्ष्मी आ रहा है। कुंभ मेला का यहाँ स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग होने वाला है 2027 में। ओके। बड़ा मंदिर है ये, 400 हाँ, एकड़ यहाँ जंगल से है। स्टार्टिंग होती है ना। ये 400 एकड़ जंगल है। यहाँ 4 लाख साधु संत रुकते हैं कुंभ मेले में। कुंभ मेले में 4 लाख साधु संत की रुकने की ये जगह है। यहाँ से कुंभ मेला स्टार्टिंग होता है। इसलिए महाराष्ट्र में जो भी पब्लिक आती है यात्रा करने के लिए, उनको यहाँ से दर्शन चालू करके कुंभ मेले का हिस्सा दिलाते हैं। चप्पल जूता। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नासिक के बेहद खूबसूरत और शांत मंदिरों में से एक, श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल। मंदिर का माहौल इतना शांत और सकारात्मक है कि यहाँ आते ही मन को एक अलग सुकून महसूस होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ मंदिर परिसर में गौ सेवा और गौशाला भी देखने को मिलती है, जहाँ गायों की देखभाल बहुत श्रद्धा और प्रेम से की जाती है। गौशाला का शांत वातावरण मंदिर की आध्यात्मिक भावना को और भी खास बना देता है। सुबह और शाम के समय यहाँ की आरती का नजारा सच में मन मोह लेने वाला होता है। अगर आप नासिक घूमने आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। ओम श्री बहमः श्री रमः का नाक काटने से नासिक नाम हो गया। यही जंगल में नाक काटने से नासिक नाम हो गया। पहले नाम था पद्मानगर। इसी जंगल में राम जी के साथ कौन आया था? लक्ष्मण जी। इसी जंगल में लक्ष्मण ने तपस्या की, इसलिए जगह का नाम हो गया तपोवन। ये कौन सा जंगल है? रामायण के जमाने में कहते थे दंडोकौन दंड कारण में। कुछ बोलने नहीं, सुनने आपको। ठीक है। यहाँ आप जो बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा। मैं बोलूंगा वो सुनना है, मानना है। झूठ रहेगा ऐसा भी मैं सुनूंगा आपका। ओके, ठीक। समझ आएगा? हाँ।
तो ये शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने तपस्या करने के बाद शेषनाग अवतार लिया था रावण पुत्र मेघनाथ को मारने के लिए। 14,000 राक्षस आए थे उनके साथ, उनका भी वो इसी जंगलों में हुआ है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, वही स्थान जहाँ रामायण का प्रसिद्ध सुपनखा प्रसंग हुआ था। मानता है कि यहाँ लक्ष्मण जी ने सुपनखा की नाक काटी थी। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई देता है ये भव्य राम दरबार। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का दिव्य स्वरूप, इसे देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अब हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके रहे हैं। आगे बढ़ते ही बप्पा की ये सुंदर प्रतिमा भक्तों का स्वागत करती है, मानो हर आने वाले को आशीर्वाद दे रही हो। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य भाग में। यहाँ का सबसे प्रमुख दृश्य सुपनखा प्रसंग। यहाँ लक्ष्मण जी की प्रतिमा को इस तरह बनाया गया है कि ऐसा लगता है मानो अभी इसी क्षण सुपनखा की नाक काटी जा रही हो। चेहरे के भाव, मुद्रा और पूरा दृश्य रामायण को जीवंत कर देता है। पीछे बनी ये छोटी सी झोपड़ी वनवास काल की याद दिलाती है और पास में भगवान राम एक हिरण के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर से एक नाग अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। आगे का दृश्य बेहद सुंदर है। भगवान राम और माता सीता एक टीले पे विराजमान है और पास में लक्ष्मण जी अपने तीर धनुष के साथ पहरी बनकर खड़े हैं। यह दृश्य सबरी प्रसंग को दर्शाता है, जहाँ माता सबरी प्रेम और भक्ति से भगवान राम को अपने झूठे बैर खिलाती है और भगवान राम प्रेम से उन्हें स्वीकार करते हैं। भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है, यही संदेश यह दृश्य देता है। पीछे लक्ष्मण जी शांत मुद्रा में खड़े हैं, मानो हर पल अपने प्रभु के साथ। मंदिर के आगे बढ़ते हुए रामायण के युद्ध प्रसंग भी देखने को मिलते हैं। हर प्रतिमा, हर दृश्य इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आप खुद को त्रेता युग में महसूस करने लगते हैं। और यह है रामायण का वह प्रसिद्ध प्रसंग जब मारी स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। माता सीता उस सुनहरे हिरण को देखकर भगवान राम से उसे लाने का आग्रह करती है और यही से रामायण की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। नासिक का यह श्री लक्ष्मण जी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रामायण के जीवंत इतिहास का अनुभव है। अब हम पहुंच चुके हैं राम सृष्टि उद्यान में, जहाँ भगवान श्री राम की विशाल और अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। दूर से ही यह मूर्ति अपनी ओर आकर्षित करती है और पास जाते ही इसका भव्य रूप मन को भक्ति से भर देता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कपिला गोदावरी की ओर। रास्ते में एक सर्वधर्म मंदिर भी आता है, जहाँ हर धर्म को सम्मान दिया जाता है। यह जगह एकता और भाईचारा का सुंदर संदेश देती है। और अब हम पहुंच चुके हैं कपिला गोदावरी संगम पर। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहाँ ऋषि कपिल ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे कपिला संगम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गोदावरी नदी का जल अत्यंत पवित्र हो जाता है और इस संगम पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। यहाँ दीपदान करने की भी परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु नदी में दीप प्रवाहित करते हैं, जो आस्था और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। गोदावरी का शांत बहता जल, मंदिरों की घंटियों की आवाज और भक्तों की श्रद्धा सब मिलकर इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं।
अच्छा यहीं अभी क्या बताते नहीं क्या? नहीं बताते हैं। तो ब्रह्मा तुम ऐसे 3 कुंड है या अग्निकुंड है। तो सीता माता स्नान ये नाक कटी हुई लगा, ये कपिल मुनि, ये कपिला नदी है। अच्छा। अग्निकुंड, ब्रह्मकुंड और सीता कुंड चुके हैं श्री राम भगवान के वनवास स्थल पे। मानता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने इस क्षेत्र में समय बिताया था। इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने घास फूस की एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। यहाँ तीनों ने वनवास काल में निवास किया था। यह जगह आज भी उस सरल जीवन और भक्ति की याद दिलाती है जिसे भगवान श्री राम ने वन में जिया था। कहाँ जा रहे हैं भैया? क्या बोल दीजिए। लक्ष्मण रेखा सीता काटिया मारुति। ये तपोवन था पूरा तपोवन तपोवन था। रामायण का स्थान, कुंभ मेले का स्थान एक ही जगह पे, खासकर नाक काटे भी जगह है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके ठीक है। 11:30 पर हनुमान जी भी है सामने, दोनों जगह फोटो ठीक है। तो रावण आया था सीता माता को बुधवार के दिन लंका लेके गया था। कब लेके गया? बुधवार के दिन। आपको हिंदू है, अपने धर्म में शादी होती है बेहू बेटी की, बुधवार के दिन कर नहीं सकते, ध्यान में रखिए, अशुभ मानते हैं। नया मंदिर बन रहा है सीता आराम, तो रावण लंका लेके गए ना बुधवार के दिन, तो हो जाएगा। काटिया मारुति का दर्शन करना है। सीता गुफा के लिए लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत लंबा लाइन, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो जिसके कारण हम मोबाइल दिखा नहीं सकते हैं। आगे में तो के बाद लड़ाई होने वाली थी, फिर भी आए थे 14,000 राखी लेके। सीता माता डर गए, राम बाबू ने चमत्कार से गुफा बनाई। एक दिन एक रात की इसी गुफा में सीता माता को इसको पता नहीं रखा था, तो निशानी लगाई थी 5 पेड़, 1 2 3 4 5। हाँ आओ
सभी बापू लाइन में, गोरे राम काले राम। गुफा में हो गए क्या नहीं, सबके एक साथ बच्चे हैं। नहीं बोल रहे थे वो, मालूम है कि थोड़ा अलग के विषय रजा सेट काला राम है वाह आ गया। जोड़ लीजिए। हाँ ये महादेव है। रास्ता दर्शन करके गेट पे खड़े रहो, मैं ऑटो लेके आऊंगा 2 मिनट के बाद। एक बार ये मंदिर का बता दो ना भैया प्लीज, दोनों मंदिर का बारे में। गोरे राम मंदिर है, हाँ। एक काले राम मंदिर है। नाम अलग अलग है पर रन दो, और सब राम ही भगवान है, ध्यान करें। कैसे कैसे नाम पड़ा था वो? काले पत्थर से मिले थे, काले पत्थर रामकुंड में मिले, काले मूर्ति इसलिए नाम है काला राम। ठीक है थैंक यू। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। क्या थे? एकदम लास्ट जाएंगे वहाँ तक, वहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है। आयफोन भारीचा गिफ्ट तुला करीन, शॉपिंगचं बिल आता मिस तुझं भरीन। ए भाऊ, शॉपिंग तुझी आणि जिरवली माझी। नाईटला चॅटिंग करू, दिवसाला डेटिंग करू, कोपच्यात मीटिंग करू, प्रेमाची सेटिंग करू, रात्रंदिवस जपतो तुझंच नाव, मिस नको करू। नासिक की यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि रामायण को महसूस करने का एक अद्भुत अनुभव है।